हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में एक बहुत गंभीर टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जो कि है गर्भ का ना रुक पाना, यानी रिकरेंट मिसकैरेज, बार बार मिसकैरेज होना। तो इसमें थोड़ा सा हम जानेंगे कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसमें हमें ये प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। फीमेल्स आती हैं और केसेस हम जब पूरे देखते हैं तो पता लगता है कि ये कारण रहा जिस वजह से बार बार मिसकैरेज हो रहा था। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो रिकरेंट मिसकैरेज का मतलब है कि अगर 20 हफ्ते होने से पहले ही 3 से अधिक बार मिसकैरेज हो जाए, अगर किसी फीमेल का, या 3 बार हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं बार बार मिसकैरेज होने की टेंडेंसी, यानी रिकरेंट मिसकैरेज। अब इसके क्या कारण रह सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि अगर काफ़ी बड़ी एज में फ़ीमेल प्रेगनेंसी प्लान करती हैं, जैसे 35 इयर्स या उससे ऊपर की एज में अगर फीमेल हैं, तो ये एक कारण होता है रिकरेंट मिसकैरेज का। दूसरा होता है अगर फीमेल को किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, जिसमें कुशिंग सिंड्रोम एक प्रॉब्लम आती है, इस तरह में भी देखा जा सकता है। तीसरी बात हो सकती है कि अगर थायराइड या पीसीओएस, इस तरह का कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू हो। चौथा आप देखने को ये मिल सकता है, कुछ फीमेल्स होती हैं जो बार बार ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं, या पहले एक बार अबॉर्शन करा चुकी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा चुकी है। तो ऐसी फीमेल्स में भी हमें देखने को मिलता है कि आगे गर्भ रुक नहीं रहा होता, बार बार मिसकैरेज होने लगता है। नेक्स्ट ये होता है कि अगर कोई फीमेल है जिनकी बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ है, ड्यू टू वेरियस रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रिशनल कमी हो सकती है, या वो प्रोलॉन्ग्ड किसी बीमारी से जूझ रही हो, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की मरीज़, तो ऐसे में भी गर्भ नहीं रुक पाता। अगला कारण हो सकता है कि अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन बार बार फीमेल को बनता हो, जिसमें हम मेजरली रुबेला का, सीएमवी का और टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन देखते हैं। इसके लिए टॉर्च टेस्ट भी किया जाता है। तो अगर ये बार बार पॉजिटिव आता है तो ये भी एक कारण होता है कि मिसकैरेज फीमेल के होते रहते हैं। नेक्स्ट आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो बच्चादानी है उसकी जो मसल्स है वो काफ़ी वीक है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती जाती है वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती और मिसकैरेज हो जाता है। साथ ही के साथ ये भी हो सकता है कि बच्चादानी का जो शेप है एंड साइज़ है वो परफेक्ट नहीं है। अगर यूट्रस बाइकॉर्नुएट हो, मतलब कि यूट्रस 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, तो ना उसका वो शेप है और ना वो उसका साइज़ है कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करा सकता है। तो ये भी एक कारण इसमें शामिल होता है। अगला ये हो सकता है अगर उनके फैमिली में ये हिस्ट्री रही हो। काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं जिनके मदर या सिस्टर में भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, मतलब कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा फीमेल पाए। अब ये सारे कारण अगर हैं तो उसकी वजह से हो सकता है कि फीमेल की प्रेगनेंसी बार बार ख़त्म हो जा रही है, बार बार गर्भपात हो रहा है। अब ये चीज़ इमोशनली एंड फिज़िकली फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है। और कुछ फीमेल्स गलतियां भी करती हैं, जैसे कि जब अगर मिसकैरेज हो गया है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो भी मैं आपको यहाँ गाइडलाइन के तौर पे समझा रही हूँ। सबसे पहली चीज़, अभी अभी अगर मिसकैरेज हुआ है तो शरीर इस तरह से नहीं है और मानसिक स्थिति भी इस तरह की नहीं है कि ऐसे में वो अगला कोई भी बच्चा प्लान करे। तो इसीलिए अगर एक बार मिसकैरेज हुआ है तो तुरंत दूसरा बच्चा प्लान नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 4 से 5 महीने का गैप आपको इसमें देना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अगर मिसकैरेज हुआ है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और प्रॉपर जो वो टैबलेट्स चलाते हैं, सिरप चलाते हैं, बेसिकली जो भी मेडिकेशन वो आपको देते हैं उस मेडिकेशन को पूरा निभाएं। अगर मिसकैरेज के बाद और सारे ट्रीटमेंट चलने के बाद या उसके दौरान फीमेल को कोई भी ऐसा सिम्टम बने जो अच्छा ना हो, जैसे काफ़ी तेज़ बुखार आना या फिर शरीर में मिर्गी जैसे लक्षण आना, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और कुछ महीनों का अगर वो एब्स्टिनेंस रख सके सेक्सुअल इंटरकोर्स से तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जस्ट आफ्टर मिसकैरेज बॉडी किसी भी तरह की चीज़ के लिए तैयार नहीं होती है। वो शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होती हैं और वो मानसिक रूप से भी कमज़ोर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगला कोई भी स्टेप एकदम से उठाना सही नहीं होता। पॉजिटिव रहना होता है, सकारात्मक सोच रखनी होती है।
ये आज जो वीडियो में मैंने बात करी है ये बहुत ही कॉमनली अब ओपीडी में दिखने लग गया है। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी आती हैं, इसीलिए ये एक गाइडलाइन के तौर पे, समझाने के तौर पे मैंने बताया है कि अगर गर्भपात बार बार हो रहा है तो क्या कारण हो सकते हैं और आपको उसके बाद क्या सावधानियाँ बरतनी हैं। अगर आपको भी फीमेल संबंधित कोई भी तकलीफ़ है या आप भी बार बार मिसकैरेज से जूझ रही हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकती हैं और अपने लिए सही इलाज का चयन कर सकती हैं। अगर ऐसी कोई भी जानकारी है फीमेल संबंधी जो आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।